हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिविट पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इनर वर्क कैसा चल रहा है मुझे ज़रूर बताएं। कहाँ तक पहुँचे हो वो भी ज़रूर बताएं। एंड पहली बार अगर आप आए हैं इस चैनल पर तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें आप इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। बिना देर के हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। एंड रीडिंग है, आज हम चैनल करने वाले हैं शिव शक्ति को। अर्जेंट चैनलिंग शिव शक्ति की करने वाले हैं। जगत पिता जगत माता आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले करेंगे हम शिव शक्ति को प्रणाम और रीडिंग को करेंगे हम स्टार्ट। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। आप क्या बताना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? चैनल्ड मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति की तरफ से? चैनल्ड मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति की तरफ से? चैनल्ड मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति की तरफ से? ओ माय गॉड। सो हमारे पास फर्स्ट जो आया है वो है शिव कार्ड, शिवा एंड यमस। विशुद्ध, इंटरेस्टिंग। आसन, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? धारणा, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? स्वादिष्ठान, वाओ वाओ, हनुमान, नियम, कर्मा, सतत्व, कफ। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? धृति एंड काली, केतु, यहाँ पर है ऊर्जा, वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच, देवी दुर्गा। मुझे यहाँ पर देवी लक्ष्मी की एनर्जी भी फील हुई थी। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है फिर से। ओके डियर, सो शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एक मैसेज सुनना एंड तक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलने वाले हैं। हालांकि हम जो ये रीडिंग करते हैं ये ज़्यादातर जो उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनकी लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है। जो सरफेस लेवल पर सोचते हैं और सरफेस लेवल पर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उन्होंने पूरा शुद्धिकरण का प्रोसेस देखा है और हर एक छोटी चीज़ के साथ उन्होंने डील किया है और फाइनली उन्होंने अपने सारे कार्मिक बर्डन को रिलीज किया है, अपनी पूरी हीलिंग की है। उनके लिए स्पेशली रीडिंग है ये, ठीक है। मतलब जो मैं ये शिव शक्ति वाली रीडिंग करती हूँ सरफेस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं होती है, उन लोगों के लिए होती है जो सच में अवेकनिंग फेज में है, ठीक है। देखो बात तो दुनिया कर रही है, लेकिन जो उस शुद्धिकरण के साथ गया होता है ना, उसको पता होता है कि हाय मैंने क्या झेला है, कितना, मतलब आप समझ लो कि मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर जगह से आपको तोड़ा जाता है, फिर हर जगह से बनाया जाता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो शिव शक्ति आपको क्या बता रहे हैं? शिव शक्ति यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं पहली चीज कि बहुत लंबे समय से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपको किसी कार्य के लिए चुनता है या आपको कहते हैं चोजन वन, तो प्रकृति या परमात्मा आपको तैयार करते हैं। ऐसे ही नहीं उन्होंने आपसे कह दिया चोजन वन हो तुम और आपको कोई भी कार्य दे दिया। ये चोजन वन की चोजन वन के लिए नहीं है। एक्चुअली चोजन वन कोई व्यक्ति अगर है, उसे हम कह रहे हैं परमात्मा द्वारा चुना गया, इसका मतलब है कि उसकी विकट परीक्षा होने वाली है। इतनी परीक्षा होने वाली है कि वो उस स्टेज तक पहुंचेगा जहां पर वो ये कहेगा कि मेरे जीवन में शायद परमात्मा ने कुछ लिखा ही नहीं है। इस स्टेज तक जाएगा कि जहां जहां से उसकी अटैचमेंट जुड़ी हुई होगी वहां वहां से तोड़ा जाएगा। चाहे वो अटैचमेंट रिस्पेक्ट को लेकर हो, चाहे वो अटैचमेंट मनी को लेकर हो, चाहे वो अटैचमेंट, मतलब तोड़ा जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें चली जाएंगी तो कभी आएंगी नहीं, ये लाइफ में मिलेंगी। हो सकता है आपकी सोच से बहुत ज्यादा मिल जाए, लेकिन तब जब इन सब चीजों में आपका मोह खत्म हो जाएगा। मोह मतलब समझते हो? मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। जब आप इन्हें चेज करना छोड़ दोगे, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना कि जो भी परमात्मा द्वारा चुना गया होता है उसकी विकट परीक्षा होती है। और मैं आपको बता दूं, अगर 100 लोग परीक्षा में उतरे हैं तो 10 ही ऐसे होंगे जो उस परीक्षा को पास कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है कि परीक्षा के बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है आपको, और कुछ लोग उसमें अटक के रह जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको कई रीडिंग्स में गाइड किया, जिसने शिव शक्ति वाली हर रीडिंग सुनी होगी उन्होंने ये चीज़ समझी होगी और सुना होगा कि बहुत चीज़ें आपको लुभाने के लिए आती हैं, आपके बीच बीच में इच्छाएं भी पूरी होती हैं, तो कुछ लोग उसमें रम जाते हैं। पर परमात्मा जिनको ये है कि नहीं, इनसे तो कुछ बड़ा कार्य करवाना है, ये छोटे मोटे स्तर पे नहीं है चीजें, उनकी बहुत विकट परीक्षा होगी, ठीक है। और उनको इतना तराशा जाएगा, सोना जैसे तपता है ना, इतना तपाया जाएगा, इतना तपाया जाएगा कि वो उनकी जो आइडेंटिटी है एकदम, जो अपने आप को सोच रहे थे, वो देखेंगे कि मैं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, जैसे बदल ही गया हूँ मैं, मतलब ट्रू सेल्फ निकल के बाहर आया है। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग आई है। मतलब वो चोजन वंस जो किसी बड़े कार्य के लिए ईश्वर द्वारा चुने गए हैं और जिनकी परीक्षा बहुत 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 अव्वल दर्जे पर हुई है। छोटी मोटी परीक्षा नहीं ली है परमात्मा ने, ऐसी परीक्षा ली है, इतने बदलाव हुए हैं, इतने ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं कि गिनती नहीं है ट्रांसफॉर्मेशंस की। मतलब एक आधी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है डियर, चाहे ये हीलर के लिए हो रीडिंग, चाहे लाइट वर्कर के लिए, एम्पैथ के लिए,
जो अपने आप को चोजन वन बोलते हैं, चोजन वन में भी चलो मान लीजिए 100 लोगों ने अपने आप को चोजन वन माना, लेकिन उसमें से ऐसी परीक्षा निकालने वाले 5 या 10 लोग होंगे खाली, बस, और नहीं होंगे, जो ऐसे चले होंगे जहाँ कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं आया होगा, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं आया होगा। आपको पता है कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है? जिनको लगता है कि ये रीडिंग उनसे रेजोनेट कर रही है, कंटिन्यू करें आगे के लिए। आपके साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। एक मैसेज निकल के आया है कि आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप के लिए बने हुए हैं या पार्टनर के साथ इनको काम करना है, उनके लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि वापस आपका जो कनेक्शन है वो मतलब आपको अगर फियर ऑफ इंटीमेसी है या फिर पार्टनर से आप बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे को ऐसा नज़र आता है जैसे आप बैलेंस हो रहे हो। जो पार्टनर के लिए बने हुए हैं यहाँ पर, या पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे आपको पता होगा, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पार्टनर, फैमिली। उनको होता है कि बस सब मुझे अकेले रहना है, मुझे सिर्फ साधना करनी है। बट आपके लिए यूनिवर्स का जो प्लान होता है, वहाँ पर मुझे फैमिली भी नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल से मैंने शायद आपको कार्ड दिखाया, नहीं दिखाया, देख लो। आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली है या पार्टनर भी है, या फिर आप अकेले नहीं हो सोल प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो आप पार्टनर को जगह ही नहीं देंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की वो हीलिंग चल रही है जो आपको इस दुनिया से कनेक्ट करके रखे, क्योंकि काम तो यही करना है ना, और काम यहाँ पे करना है और पार्टनर के साथ करना है। तो एक मैसेज ये निकल के आया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे आपके स्वाधिष्ठान चक्र की हीलिंग भी चल रही है यहाँ पर, सिक्रल चक्र की हीलिंग, ठीक है। आप ये भी नोटिस करोगे कि आपकी जो आपके अंदर कलाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे डांस की कला, ठीक है, बहुत अच्छा गाना, या कोई भी, मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं ना, कितने परफेक्शन के साथ। जैसे कुछ लोग होते हैं घर भी सजाते हैं, तो क्या क्या तरीके से सजाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर साफ सुथरा रखने वाले लोग नहीं है, पर कुछ लोग घर को भी ऐसे डेकोरेट करते हैं कि जैसे लगता है कि क्या ही उन्होंने बनाया है। हर चीज में आप ये देखेंगे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो एकदम ऐसा परफेक्ट काम कर रहे हैं, ऐसे परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप आपको हर हर चीज की जैसे नॉलेज हो रही है। जैसे भगवान शिव को आपने देखा होगा, इनका ये जो है नटराज रूप है, जो कितना खूबसूरत नृत्य करते हैं भगवान शिव। सारी कलाएं, ठीक है, इन्हीं से तो आ रही हैं, हम कहते हैं कला। तो यहाँ पर वो मैसेज भी आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शिव शक्ति आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि आप लोगों को लीड कर पाए। विक्टिम एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी विक्टिम एनर्जी नहीं है यहाँ पर। इसलिए एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है, ओके। यहाँ पर आप में से जितने लोग भी थोड़ा बहुत भी फियर की एनर्जी में, या फिर कहीं पर कोई कमी रह गई है, जैसे यहाँ पर हम काम करते हैं ना, इनर वर्क, मिरर वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, देखते हैं क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो बजरंगबली आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आपके लाइफ में 1% भी कहीं पर भी आप ना तो फियर में होंगे, ना ही सेल्फ डाउट में होंगे। ये भी शिव शक्ति आपको बता रहे हैं। मैंने कहा ना, ये वो चोजन वंस हैं जिनको प्रकृति तैयार कर रही है। यहाँ विशुद्ध वाक का मैसेज आया है। यहाँ पर देखो विशुद्ध का कार्ड है, यहाँ पर वाक का कार्ड है, गॉडेस ऑफ स्पीच। गॉडेस ऑफ स्पीच, आपको विशुद्ध की पावर मिल रही है। गॉडेस ऑफ स्पीच, ऐसा बोलोगे आप, आपको वक्ता देखने हैं, आपको बहुत सारे मिलेंगे जो लीडर होते हैं, ठीक है। ऐसे इस समय पर आप आचार्य प्रशांत को देख सकते हैं, ओके। जो अच्छे तरीके से लीड करते हैं, बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे अगर हम विशुद्ध की बात करें तो ये तो प्रेमानंद जी महाराज के पास भी है। हालांकि वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये उनकी जो
पावर है गॉडेस ऑफ स्पीच जो निकल के आई है ना, वाक, तो वाक सिद्धि होती है, ठीक है। जो आपको वो आपको वो बातें जो आप बोलना चाहते हो वो अंदर से निकल के आती हैं, जो लोगों को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये एक मैसेज है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप टॉक्सिक लोगों के बीच में रहने के लिए अब नहीं बने, क्योंकि केतु की कार्ड आ चुकी है, कर्मा का भी कार्ड आ चुका है। ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कर्मा आपका इसलिए यूनिवर्स ने पहले ही रिलीज करा है, क्योंकि किसी के पास इतनी बड़ी पावर हो या फिर इतनी बड़ी पावर उसको मिलने वाली हो या पास्ट लाइफ से उस पर ये पावर हो, तो उसका शुद्धिकरण अनिवार्य है। अगर टॉक्सिक लोगों के बीच में रहेगा तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोल ही देगा ऐसा, ठीक है, जो विनाशकारी सिद्ध हो। तो यहाँ पर ऐसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके सारे कार्मिक एनर्जी, कार्मिक बर्डन रिलीज हो चुके हैं, कर्मा क्लियर हो चुका है। कौन सा कर्मा? जो कहते हैं ना कि इसके साथ था, उसके साथ था, उसके साथ था, आपको यहाँ पर जैसे आगे बढ़ा रहे हैं भगवान शिव, ठीक है। और बजरंगबली आपको पूरी तरीके से वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ में अपने दम पर खड़ा हूँ, किसी के भरोसे नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने दम पर चल रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की स्ट्रेंथ बजरंगबली के द्वारा आपको दी जा रही है। इस वक्त में ना आपको ये देखना है कि आप क्या और कैसे कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि हमेशा सात्विक एनर्जी को चूज करें। अब इसका मतलब क्या है? जैसे यूनिवर्स आपको कोई काम करवाना चाहते हैं आपसे, या कोई भी चीज के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, तो आपके अंदर से तमस ऊर्जा को सबसे पहले खत्म किया जाता है। तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति अगर आप हैं तो जरा जरा में ट्रिगर होंगे आप, जरा जरा में, ठीक है। और ट्रिगर तो होंगे सो होंगे, उसके बाद जो आपका जो रूप निकल के बाहर आएगा वो उचित नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा संतों को, महात्माओं को बड़े आराम से बात करते हैं, कहते भी हैं, अपन लोग कहते भी हैं कि इनके अंदर कोई ईगो नहीं होती है। ईगो का मतलब क्या है? जैसे आपने महात्मा बुद्ध को सुना होगा, महात्मा बुद्ध जब जवाब देते तो कितनी शांति से देते थे। क्यों? क्योंकि लंबे समय की साधना रखी है, लंबे समय साधना की है उन्होंने, ठीक है। तो वो एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं वो, जहाँ पर वो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होते हैं, या फिर कोई कुछ कह रहा है तो शांत रूप से उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि आपको पहले दिन ये चीजें आ जाएंगी चमत्कारी तौर पे। लंबे समय की साधना, लगभग लगभग लगा लो 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल साधना करने के बाद इस तरह की एनर्जी व्यक्ति पहुंचता है। 5 से 6 साल तो आप मान के चलो, क्योंकि अभी तो कलयुग चल रहा है ना। कलयुग में इतनी नकारात्मकता होती है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में पहुंच गए हो तो आप सोचो कि आप कहाँ पहुंच गए हो, कितना आगे आप निकल आए हो। और ऐसे केस में अगर आप कुछ सोचेंगे तो वो इस दुनिया के अंदर क्रिएट होने लगेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों से जुड़ रहे हो आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। तो आपसे ऐसे लोग जुड़े जो आपकी बातों को समझ पाए, ठीक है। कई बार कुछ लोग उनको अलग तरीके से लेकर भी एक्शन लेते हैं ना। तो इस वक्त आपको, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मार्ग है कि आप सरेंडर कर दें और यूनिवर्स को चार्जेस लेने दें कि आपकी लाइफ में कोई भी कर्म आपके द्वारा ना बने, ठीक है। हालांकि जो ज्ञान की दृष्टि में आ जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, उसकी दृष्टि में ना कुछ कर्म है, ना मतलब उसकी ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, ना कोई अच्छा कर्म है ना कोई बुरा कर्म है, उसके दृष्टि में सब समान है, ठीक है। ना कुछ धर्म है ना अधर्म है, उसकी दृष्टि में सब समान है। जो ज्ञान की दृष्टि होती है, जो दृष्टा की एनर्जी होती है, सिर्फ देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, राइट। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है। और शिव शक्ति आपको क्या बता रहे हैं? वो आपको ये बता रहे हैं कि अब आपकी जो एनर्जी है, माँ काली का कार्ड आया था यहाँ पर, आपके अंदर करेज है, स्ट्रेंथ है, शैडो वर्क भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ऊर्जा की एनर्जी है। यहाँ पर देखो ऊर्जा में भी ना, वो देखो पेड़ के नीचे महात्मा बुद्धि दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पर कार्ड में लिखा है ऊर्जा, एनर्जी, गुड वाइब्स विल हेल्प हार्नेस योर इनर एनर्जी, चैनल योर पावर फॉर गुड, कनेक्ट टू सोर्स इनसाइड, प्रैक्टिस प्राणायाम फॉर चैनलिंग एनर्जी। आप बहुत अच्छा चैनल कर सकते हो उस समय पे, बहुत अच्छा आप चैनल कर सकते हो, सच बता रही हूँ। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया है वो ये बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि शैडो वर्क आपका हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से चैनल कर सकते हो किसी भी एनर्जी को। जैसे आप मान लीजिए शिव शक्ति की चैनलिंग यहाँ पर सुन रहे हो ना, तो ऐसी चैनलिंग आप कर सकते हो। शिव शक्ति से आप कनेक्ट करोगे, कनेक्शन बनाओगे, एज इट इज आपको जो भी बताना चाहते हो उतरेगा,
भीतर से, जैसे बोलते हैं ना चैनलिंग हो रही है, तो ये है, बहुत अच्छी चैनलिंग आप कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की एनर्जी है, ऐसे ही ज्ञान जैसे उनको मिला था। कितनी लाइट, कितना शाइन कर रहे हैं वो, गोल्डन लाइट, वाओ। यहाँ पर और क्या मैसेज निकल के आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा। कहीं पर ना डरने का मैसेज आपसे कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड, मतलब अपने आप को ग्राउंड करो। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी चीज़ का लेकर डर है कि फ्यूचर में क्या होगा, कभी-कभी क्या होता है ना कि आप बहुत हाई डायमेंशन में चले जाते हो, 60, 70, 80, और कभी-कभी ट्रिगर आती सीधा 3D में वापस। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। इसका मतलब ये कि कभी-कभी कोई इश्यू रह गया होता है जो आपने नहीं किया है, कंप्लीट उसको हील नहीं किया है। तो जैसे ही आप वो ट्रिगर होता है, आप कभी-कभी आप अपने आप को मतलब 3D में फ़ील करने लगते हो, फिर से आपकी चेतना वहीं पहुँच जाती है, वो इश्यू हील होते ही। तो अगर कोई चीज़ का डर, भय सताता है, तो परमात्मा को समर्पित हो जाएँ पूरी तरीके से। फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, कन्फ्रंट योर फियर्स विद करेज। माँ दुर्गा का यहाँ पर आपको सपोर्ट आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी कोई फियर बचा हुआ है तो काली माँ, दुर्गा माँ हटाएंगी उसे। मैंने बोला ना, ये वो चोजन वंस है जो किसी चीज़ के लिए रेडी किए जा रहे हैं। इनको तो परमात्मा ने बहुत बहुत तपाया होगा। ये वो लोग हैं जिनको मतलब समझ लो कि अच्छी क्लास लगी होगी इनकी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लोग होते हैं लीड, मतलब ऐसे लोग बनते हैं लीडर। ये इनको पता होता है ना कि क्योंकि सबको झेल कर आए हैं, तो हर इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, प्रैक्टिकली समझा सकते हैं, हर तरीके से समझा सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है। आप में से जो लोग भी हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए, मैंने बोला ना, अ पीरियड वेयर वन मे बी रीवैल्यूएटिंग देयर इमोशंस, डिजायर्स और रिलेशनशिप्स, ऑफन लीडिंग टू अ नीड फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड रीअसेसमेंट ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी आपने ब्रेक ले रखा है, आपको दोबारा से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जहाँ पर आप दोबारा से कनेक्ट होंगे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहीं पर काम करना है ना, तो आप यहाँ से हट नहीं सकते। ठीक है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि आप करोगे, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके गाइस, तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट किया ज़रूर बताएं, और इसे क्लेम कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।